नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक शख्स से आपको मुलाकात करवाएंगे जिसकी 3 बेटे हैं माशाल्लाह। तो तीनों ने आकाश से नीट क्वालिफाई किया है, तो उनसे जानेंगे इनके बारे में। जी, आपका नाम? फारूक अहमद बैगी फ्राम तुलमुल्ला एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा था एज हेड मास्टर हाई स्कूल, और मैं 2024 मार्च को सुबह हुआ हूँ इस वजह से। तो माशाल्लाह आपकी 3 बेटियों ने क्वालिफाई किया नीट, कैसा इस वक्त महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी, यकीन ही नहीं आ रहा है कि मतलब इन तीनों ने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। अक्सर ये होता है कि मतलब चलो IAS एग्ज़ाम बहुत टफ है, लेकिन मेरे ख्याल में यही एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा टफ है, क्योंकि यहाँ तक इमेचुअर बच्चा होता है, उसको पता नहीं है, इतना एक्सपोजर नहीं होता है। IAS जब होता है तो वो तो इस वक्त मेचुअर होता है, तो मतलब मेरे ख्याल में ये भी बहुत टफ एग्ज़ाम, बहुत टफ। उमूमन जिस घर में बेटी पैदा होती है तो वहाँ निराशा ज़्यादा हो जाता है। आपकी 3 बेटा है, तो कैसा हुआ जब आपकी बेटियाँ माशाल्लाह पहली, दूसरी, तीसरी? बह चीज़ वन कि मतलब ये मे गोच बची जाय तो मतलब अम तम जर वर कास में मतलब बड़न मतलब असल बड़न में एटलीस्ट 8 लाख रुपये तम सात खर्च जर कासनस पे। तो दोम सात गई तो मतलब हालांकि तम सात मतलब कोर मतलब बाग संदर वंदर माज वाज बोगल 2 महलन, तो त्रीम बची तो तम सात खुशी, तो हालांकि महसूस न जहन गुत ना रबस ये चीज़ वो कि मुझे बेटा चाहिए। ये दुआ कभी मैंने हमेशा रब से यही दुआ की, जो औलाद मुझे मेरे नसीब में होगा तो वो नेक होना चाहिए, सालिया होना चाहिए। तो खुदा के फजल करम से तो मुझे इन पर यकीन है कि शायद गुलाब ने ये दुआ कबूल की। ये इसकी बड़ी बेटी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मेरा नाम मरियम है। मैंने MBBS JMC श्रीनगर से रिसेंटली कंप्लीट किया। अभी मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ JMC श्रीनगर से। आपने नीट जो क्वालिफाई किया था किस ईयर में किया था आपने? मैंने नीट का पहला अटैम्प्ट 2017 में लिया था, तब मेरा BDS हुआ था GDC श्रीनगर में। फिर सेकंड अटैम्प्ट मैंने 2018 में दिया, तब मेरा JMC श्रीनगर में हुआ था। आप कोचिंग आकाश से ही करते थे? जी, मैंने अपने टाइम पे 11th 12th और एंट्रेंस की कोचिंग मैंने आकाश से की थी। किसको क्रेडिट आना चाहेंगे आप उस टाइम, आप जब आपकी नीट में सिलेक्शन हो गई? तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला को, मतलब ये तो अल्लाह ताला के फजल करम से सिलेक्शन हो गई। फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं रहा है अभी तक, मतलब मेरे पूरे ख़ानदान में। तो मुझे लगता है मुझे जो गाइडिंग लाइट प्रोवाइड की है वो आकाश ने की है। तो क्या रैंक थी उस टाइम आपकी? मेरी स्टेट रैंक थी 120 और गर्ल्स में मेरी 26 थी। ये दूसरी बेटी है, इसका आपका नाम? I am Mifta. I am currently pursuing my MBBS from GMC Anantnag. I am a final year student there. I joined Akash in the year 2017 as a foundation course मैंने किया था सबसे पहले. Then I continued with 2-year integrated course from the same institute, and I qualified NEET in the year 2020. अब GMC अनंतनाग में स्टेप में, तो आप भी किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? सबसे पहले I would like to thank Almighty for blessing us with this thing. और उसके बाद मेरे पेरेंट जो हैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इस चीज़ में, एंड आकाश ऑब्वियसली उनके बगैर पॉसिबल ही नहीं था। नाज़रीन, ये इसकी तीसरी बेटी है जो रिसेंटली 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो उसमें इसने क्वालिफाई नीट किया है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मुंतज़िर फारूक है, एंड आई हैव सिक्योर्ड 640 मार्क्स आउट ऑफ 720। और आई गॉट एडमिशन इन आकाश इंस्टीट्यूट इन क्लास 9th, और मैंने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पे लिया था। फिर 4 ईयर मैंने राजबाग से किया था, और 1 साल मैंने यहाँ निगीन में दिया कॉम्पैक्ट कोर्स के लिए। जब आपकी 2 बहनें ऑलरेडी नीट क्वालिफाई कर चुकी, डॉक्टर बन चुके थे, तो आपने भी रब्त लगाया था कि मैं भी डॉक्टर बनूं? जी, मतलब दे ऑलवेज यूज्ड टू डिस्कस अबाउट दिस प्रोफेशन एट होम, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि मतलब कुछ तो अच्छा है इसमें। तो बस उसी टाइम मैंने सोचा कि मुझे भी मेडिसिन ही लेना है आगे अपने करियर के लिए। बस वही था कि जब आपने सुना तो कैसा महसूस हुआ उस टाइम? बहुत ओवरवेलमिंग फील हो रहा था कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो बहुत खुश थे, और मेरे रिलेटिव्स या स्पेशली जो आकाश इंस्टीट्यूट था, मुझे उस टाइम आशिक सर ने फ़ोन किया था, तो उससे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि सबकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मैंने पूरी कर दी। क्रेडिट किसको देंगे आप? पहले तो अल्लाह ताला को, फिर मेरे पेरेंट्स को, और आकाश इंस्टीट्यूट को,
स्पेशली जो आशिक सर थे, उनने मुझे बहुत मेरा कॉन्फिडेंस उनने बहुत ज़्यादा बूस्ट किया था उस टाइम पे। और यहाँ के जो टीचिंग स्टाफ थे, राजन सर थे या इरफान सर थे या मुदस्सिर सर थे, उनने मुझे हमेशा हर टेस्ट पे मुझे वो मेरा कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट करते थे, मुझे इनकरेज करते थे। कभी कभी अप डाउन्स आए तो हमेशा दे वर लाइक ऑलवेज देयर टू स्टैंड बाय मी। चलिए इसे जानने की कोशिश करेंगे, माँ बाप का कैसा रोल रहा पढ़ाई में आपका? मुझे लगता है मतलब 10th तक तो मैंने घर से ही किया। मैंने ऐसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट। स्कूलिंग कहाँ पे आपकी? स्कूलिंग मेरी हुई है वहीं गांधरबल में सुल्तानिया इंग्लिश मीडियम पब्लिक हाई स्कूल से। जी। बट जो कोचिंग रहती थी थ्रू आउट द ईयर वो मैं घर से लेती थी। मेरे फादर मैथमेटिशियन है तो मैथ्स की कोचिंग मैं उनसे लेती थी। मेरी मामा एक मेडिकल स्टूडेंट रही है और मतलब मुझे बचपन से ही था वो मतलब मेडिसिन और मैथ्स का घर पे ही रहा था। और मैंने कोचिंग 10th तक कहीं से नहीं ली थी, मैंने घर से पढ़ाई की है। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है, मुझे नहीं लगता है इतने सपोर्टिव पेरेंट्स मतलब पर्सनली मुझे नहीं, मतलब मैंने देखा भी है, मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। मुझे नहीं लगता है पूरे वर्ल्ड में इतने सपोर्टिव पेरेंट्स होंगे जितने मेरे हैं। मुझे अभी भी याद है जब मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था नीट तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी। मतलब मुझे फील था और मेरे रिलेटिव्स को फील था। बट आई स्टिल रिमेंबर मेरे अबू ने मुझे कहा मतलब मुझे पता है तुम कितनी हो, दुनिया कुछ भी कहे, आई नो तुम्हें कितना पोटेंशियल है। और मुझे लगता है दैट वर्ड एंड दैट सेंटेंस जो है दैट स्टेड इन माई माइंड और उसी को लेके मैं आगे बढ़ी और अगले साल मैंने नीट क्वालिफाई किया। तो आप क्या महसूस कर रही हो जब आपने नीट क्वालिफाई किया था अपने टाइम पे? तो मुझे बहुत खुशी थी उस टाइम पे क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर ने ऑलरेडी वो चीज़ किया हुआ था एंड शी प्रोवाइडेड दैट पाथ फॉर ऑल थ्री ऑफ अस। तो मुझे लगता है अगर सबसे ज़्यादा क्रेडिट मुझे अभी देना चाहिए किसी को अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स एंड आकाश फैकल्टी, आई थिंक वो इन्हीं को जाता है सबसे ज़्यादा। आपको घर में कौन प्यार ज़्यादा करता है, मम्मा करते हैं कि पापा करता है? दोनों ही करते हैं मतलब। सबसे ज़्यादा कौन है? अबू। आपको? आई थिंक दोनों ही है। आपको? दोनों। जब आपकी बड़ी बहन डॉक्टर बनी तो आपने भी लगाया था कि माइंड में कि मुझे भी डॉक्टर बनना ही बनना है, और प्रोफेशन आपने क्यों नहीं चुना, क्यों डॉक्टरी आप? क्योंकि मेरी बचपन से वही इंस्पिरेशन रही है, मैंने और किसी को देखा ही नहीं है। एज शी सेड कि वो पहली डॉक्टर है हमारी फैमिली में से, तो मैं हमेशा उन्हीं को फॉलो करती आई थी और मेरा यही था हमेशा से कि जो वो करेगी मुझे भी वही करना है। आपको नहीं था कह रहा था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में IAS बनूं या और कुछ बनूं? तो उनको देख के, और नोबल प्रोफेशन है डॉक्टर, सबको पता है, तो वो चीज़ देख के भी मुझे यही था कि मुझे वही करना है। चलिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बड़ी निराश होती है जब किसी के घर में बेटियां होती है, किसी के घर में बेटी जब होती है, तो उनको के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि आपके घर में 3 बेटे हैं माशाल्लाह? ये तो भूल है किसी की, मतलब मुझे बेटी पैदा हुई तो मतलब शायद एक्चुअली बेटी जो मतलब ये क्यों मतलब इंसान बेटे सुनते हो या वारिस सुनते हैं, चाहे तो ये मेरा नाम रहेगा कि मतलब फलानी का मतलब सना फलानी, लेकिन 3-4 पीढ़ी के बाद तो ये भी खत्म होता है। ये जहन में नहीं होना चाहिए। बेटियां भी अच्छी है, मतलब नियामत है। अगर हमारे पास मतलब हदीस पाक है कि अगर हमारे पास इतने वसाइल हो कि बेटा हो जाए बेटी, हम एक ही को हमारे पास इतने वसाइल है कि मतलब हम सिर्फ एक को पढ़ाएंगे, तो हमें बेटी को ही देनी है, क्योंकि जब हम बेटे को पढ़ाएंगे हमने पूरे समाज को उस वक्त तालीम दी थी। आप मैसेज क्या देना चाहेंगे जो आगे स्टूडेंट रह पाते हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैसेज कोई? जी बस हार्ड वर्क जो है इट्स की टू सक्सेस। हार्ड वर्क रहे, कंसिस्टेंट रहे और कभी डीमोटिवेटेड फील ना करे। मतलब अप डाउन हर एक की लाइफ में आते हैं। मेरे भी काफ़ी सारे ऐसे रिजल्ट्स थे जिनमें मुझे बहुत कम स्कोर रहता था, लेकिन मेरे घर वालों ने, मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। तो बस इवन पेरेंट्स से भी कि अपने जो आपके जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट करें हमेशा हर टाइम पे। चलिए नाज़रीन, ये वो शख्सियत है जिसकी 3 बेटे हैं माशाल्लाह, तो तीनों ने क्वालिफाई किया नीट, तो हमारी तरफ से मुबारकबाद है आप सबको।